बात करते हैं कि यार मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है। 10 क्वेश्चन जो है वो क्लास 11th के पूछे जाते हैं। यहाँ एनालिसिस काम आता है। यहाँ पिछले 5-6 साल में क्या पूछा गया है ये देखना समझना काम आता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या वेक्टर्स या लाइन एंड प्लेन बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए सर कौन सी बुक, ये वाली वो वाली कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5-6 साल के PYQs बहुत वैरायटी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, जानते हो ना आपकी एग्जाम जनवरी में होने के बहुत चांसेस है। एग्जाम जल्दी है तो हमें भी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और हमने गणित अंक पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, गणित अंक ऐप पर जाना है और आपको दिखेगा कोर्सेज में जाकर पहले कुछ 2026 के लिए है और फिर उसके बाद 2027 के कोर्सेज है। जीटा 4.0 लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2026 के बच्चे हो, अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि यार महाराष्ट्र की बेस्ट बैच जीटा 4.0 PCM के लिए आ गई है और जर्नी शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब आज बात करते हैं कि यार मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और MHT CET में जिसका पेपर पैटर्न ऐसा है कि पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर होता है 90 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। वहीं पर मैथ्स को अकेले पेपर 2 मैथ्स को अकेले 90 मिनट्स भी दिए हैं और 100 मार्क्स भी दिए हैं। सो मैथ्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जिसने मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर लिया उसका टोटल भी अच्छा होगा एंड उसको अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाने में भी आसानी होगी। तो मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरू करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में 11th, सर 11th तो कुछ नहीं किया, 11th वेस्टेड है मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन 11th का भी क्वेश्चन या पोर्शन आता है। 20% क्वेश्चंस, मतलब कि 10 क्वेश्चन जो है वो क्लास 11th के पूछे जाते हैं। उसके अलावा 80% यानी कि 40 क्वेश्चंस क्लास 12th से आते हैं बच्चों। सो आप कहोगे सर क्लास 11 तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ क्लास 12th करूं क्या? बिल्कुल यही करना चाहिए, लेकिन क्लास 11th के कौन से वो चैप्टर्स है वो समझ लीजिए। तो ये 10 चैप्टर्स है जहां से सवाल आते हैं। हर चैप्टर से एक सवाल, फंक्शंस का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 2 का एक क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब आपको कहे सर ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, एक एक सवाल आते हैं क्या? यहाँ एनालिसिस काम आता है। यहाँ पिछले 5-6 साल में क्या पूछा गया है ये देखना समझना काम आता है। तो डोंट वरी, मैंने इन सारे चैप्टर्स को 2.5 से 3 घंटे में 30 मिनट्स के 5-6 सेशन छोटे छोटे इसमें ब्रेक भी किया है और सवाल कौन सा आता है, कितने लेवल पे आता है वो समझकर पूरा कंटेंट अच्छे से बनाया है। तो यस, ये बहुत आराम से आप क्लास 11 कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां से 10 क्वेश्चंस आएंगे और हम सबको ये 10 टॉपिक्स करना है। उतने लेवल पे नहीं जो जेई में या फिर आप इस चैप्टर को करना चाहो, लेकिन CET के लेवल पे, और बार बार वो सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछते हैं। और क्लास 12 की बात की जाए तो क्लास 12 में 15 चैप्टर्स है। स्ट्रिक्टली HSC बोर्ड का सिलेबस ही फॉलो किया जाता है। तो ये वो 15 चैप्टर की लिस्ट है। ये पार्ट 1 के चैप्टर्स है, पार्ट 2 के चैप्टर्स है और ये 15 के 15 चैप्टर में अच्छे से करने होंगे। इनको मिलाकर 40 सवाल है, इनको मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस, भले 11th वेस्ट हुआ है, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, 12th के सिलेबस पे होना चाहिए। और इसमें बच्चों कुछ चैप्टर्स जैसे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या वेक्टर्स या लाइन एंड प्लेन बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। ये 3 चैप्टर्स मिलाकर 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे ही पार्ट 2 में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 3 चैप्टर मिला के 12-13 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत हेवी वेटेड चैप्टर है, इन पे बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को। लेकिन अगर मैं अभी से शुरू करूं, अच्छे से करूं, जब भी इन चैप्टर्स की बारी आएगी मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा और मैं इन पर खास ध्यान रखूंगा, इनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखूंगा, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस इनके सॉल्व कर पाऊंगा। करना ही पड़ेगा हमको। अगर आपका एम है COEP, अगर आपका एम है VJTI, अगर आपका एम है वालचंद सांगली, इतने बड़े बड़े कॉलेज में जाना है, तो ये चैप्टर्स को हमें करना ही होगा और वो भी अभी से करना होगा। तो कैसे पढ़ते हैं सर? सिलेबस समझ में आ गया है कि यार क्लास 11 के भी क्वेश्चंस होते हैं, क्लास 12 के ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनमें भी ये चैप्टर्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वेटेज भी देख लो।
राइट। मैंने टॉप टू बॉटम मतलब वेक्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर लाइन एंड प्लेन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वेटेज ना एमएसटी सीटी ऑफिशियली नहीं देता, बट अगेन एनालिसिस हम बहुत करते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो चैप्टर बाय चैप्टर अगर निकाला तो ये एवरेज हुआ है कि इतने सवाल पूछे जाते हैं हर चैप्टर पे, राइट। सबसे ज्यादा वेटेज आप देखो ये 5-6 चैप्टर्स पर है ना, तो हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे। बाकी चैप्टर्स भी करने हैं लेकिन इनका खास ध्यान रखना होगा, और बच्चों को डिफिकल्ट भी यही लगते हैं, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं सर, हाउ शुड वी स्टडी? तो बच्चों लाइव क्लासेस में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लानी है। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लाइव क्लासेस में आपको करने हैं। जो भी आपको डिफिकल्ट लगे उसे बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है, राइट। लेकिन लाइव क्लासेस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस भरपूर करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए सर कौन सी बुक, ये वाली वो वाली वो वाली, कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यूज बहुत वैरायटी है। अब जानते हो ना एमएसटी सीटी शिफ्ट में होती है, तो पिछले साल 15 शिफ्ट हुए थे, उसके पहले 16 शिफ्ट हुए थे, यानी समझते हो 15 शिफ्ट में 50 क्वेश्चन ईच। इतने सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी वैरायटी है कि हमें कोई और बुक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही से पीवाईक्यू स्टार्ट करना है। जब आपने वेक्टर्स किया उसके पीवाईक्यूज वही के वही, अगर आपने लॉजिक किया उसके पीवाईक्यूज वही के वही साथ में करने हैं। तो पीवाईक्यूज 2 बार करने हैं, अभी साथ में, जैसे से चैप्टर खत्म होगा तब, और बाद में रिवीजन करते वक्त एक और बार। हर चैप्टर को खत्म होने के बाद चैप्टर टेस्ट देना है बच्चों। समझना पड़ेगा ना कि मेरा ये चैप्टर कितना स्ट्रांग हुआ है, क्या ये चैप्टर मुझे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कुछ गलतियां कर रहा हो, तो फिर से लाइव क्लास में आना है, कॉन्सेप्ट देखना है। अभी हमारे पास अच्छा टाइम है इस पूरे लूप को कंप्लीट करने के लिए। जो भी गलतियां कर रहा हूं फिर जा रहा हूं लाइव क्लास में, सीख रहा हूं, फिर उसमें पीवाईक्यूज कर रहा हूं, राइट। ये साइकिल हमें फॉलो करना है। और हाँ, ऐसा करते करते आपको दिवाली के अराउंड 31 अक्टूबर के अराउंड अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये आप ध्यान रखिए कि अपना सिलेबस 31 अक्टूबर तक होना चाहिए, ताकि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2 महीने में खूब सारा रिवीजन करूंगा, एक और बार पीवाईक्यूज करूंगा, और मैं जैन अटेम्प्ट के लिए फोकस्ड रहूंगा, प्रिपेयर्ड रहूंगा। जैन अटेम्प्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर, आप समझते हो ना। जैन में जो जेई दे रहे हैं वो जेई की तरफ रहेंगे, कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, हमें अच्छा स्कोर करने का ज्यादा बड़ा मौका मिलेगा। तो जैन अटेम्प्ट को ही फोकस करना है, अक्टूबर तक सारा कंप्लीट करना है। और हाँ, शुरू अभी करना है, फास्ट करना है, जल्दी करना है, बाकियों से लीड लेनी है, ठीक है। सो गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। जैसे मैंने कहा है, हम लोग भी शुरू कर चुके हैं, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो गणित अंक ऐप पर आके। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी? मैं बहुत हूं, और मैथ्स में मचाएंगे, मिलकर बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।